देता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ चामा? इतनी शांति से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? अरे 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 ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं टीचर? ओहो! ये तुमने क्या बनाया है? मैंने जो ड्राइंग बनाई है वो आंसर लिखने से ज्यादा मुश्किल है। क्या? वैसे भी पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। क्या कहा? मुझे तो लगता है मैं इस क्लास में सबसे होशियार लड़का हूँ। चलता हूँ टीचर, अपने हिसाब से अच्छे मार्क्स दे दीजिए। किस चीज के मार्क्स दूं तुम्हें? तुमने किया क्या है? पढ़ाई के अलावा मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। चामा, तुम्हारा टेस्ट पेपर देखकर तो मैं हैरान रह गया। इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। देखो हम 5th स्टैंडर्ड में है और ये इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि 5th स्टैंडर्ड पास करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। ड्राइंग से काम नहीं चलेगा। हमें खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, मुश्किल है। Disease pain। ये 6th स्टैंडर्ड में है। देखो बेचारा कितनी पढ़ाई कर रहा है। साइन कोसाइन टेंजेंट। इतनी पढ़ाई मत करो, थोड़ा सा खेलो कूदो, लाइफ एंजॉय करो। एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी चेरीज। AEIOU। देखो ना, इस पढ़ाकू की लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। चामा ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं इस पढ़ाकू को ऐसे ही बोलूंगा। ये मेरी बात सुन रहा है पर मुझे जवाब नहीं दे रहा। I my me। You are you। ये सब इसने क्यों किया है? इसने तो अपनी पूरी बॉडी पर वर्ड्स लिखे हैं। इतना कौन पढ़ता है? हर। चलोगे तो मिट जाएगा। VRS। दूध पियोगे तो मिट जाएगा। मैंने अपने पूरे 2 मिनट 47 सेकंड्स बर्बाद कर दिए। अरे यार, x को अगर y से मल्टीप्लाई करके ये तो बहुत ही अजीब है। हमें अपने लीडर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? इसे देखकर लग रहा है 6th स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है। हाँ, कहीं तुम लोग मुझे अपने जैसा तो नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ 6th ग्रेड पास करने के लिए नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ टॉप करके OSL स्कूल में जा सकूँ। क्या OSL? ये तो हमारे स्कूल का बड़ा वाला ब्रांच है। और जो इस स्कूल में टॉप करते हैं वही स्टूडेंट्स दूसरे वाले ब्रांच में जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो तुम्हें नहीं लेंगे। सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से तुम्हें नहीं लेंगे। और वो क्या है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही पता है जो बुक में लिखा है। अच्छा बताओ, तुम्हारा पैर डॉग की पॉटी में आ जाएगा तो क्या करोगे? इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। बस करो बुचामा। और अगर तुम किसी गड्ढे में गिर गए तो? इनके जवाब है तुम्हारे पास। बेचारा, मैं गिर गया। मुझे बचाओ, कभी मुझे बचाओ। और अगर तुम्हारे पास बुक ना हो तो क्या करोगे? मुझे बचाओ। चमा, बहुत हो गया। हिम्मी, क्या हुआ? मैं तो बस उसे कुछ समझा रहा था। तुमने उसे डरा दिया। उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और तुमने उसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर डरा दिया। एग्जाम्स के टाइम पर हमें हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए। नाक में बात घुस गई। काकीनो, सिर्फ तुम ही मुझे बहुत अच्छे से समझाते हो। मुझे पढ़ना होगा। ट्यूशन टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे। हाँ, उन्होंने कहा सब हो गया, पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या कहा? सुखे बेटा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अगर मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं हो तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं अकेला नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे पढ़ना होगा। मुझे किसी। सुग्यू बेटा, तुम्हारे दोस्त आए हैं। तुम कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बुक लाया हूँ। मेरे हाथ से बुक गिर गई थी। मेरे हाथ से भी गिर गई। ये नीचे गिरी है। सुग्यू बेटा, मम्मी, तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मेरी बुक गिर गई थी मम्मी। शांत हो जाओ बेटा, बुक ही तो गिरी थी। बताओ कैसे उठाओगे?
तुम्हें इतना इजी आंसर नहीं आता? 6th स्टैंडर्ड आसान नहीं है। बिल्कुल इजी नहीं। पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे टेस्ट पेपर पर ड्राइंग कर रहा हूँ। चामा, ऐसे किसी का आंसर पेपर खराब नहीं करते, तुम्हें इतना भी नहीं पता? जरा देखो ना मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की है। ये क्या? ये क्या? अब तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? सारे आंसर सही है। ये कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर है। पर चामा को प्लीज मुझे सच बताइए, आपने ये क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व कर लिए? मैं तो बस प्लीज आप मुझे पढ़ाइए। लेकिन मैं तो सच में जीनियस हूँ। आप जीनियस के साथ साथ लकी हो। देखो प्यारे से बच्चे, मेरे बेटे के साथ रहो, वो भी तुम्हारी तरह लकी हो जाएगा। गलती से आंसर्स राइट हुए। आज से तुम मेरे लिए, हमारे लिए परफेक्ट टीचर हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या मेरा बच्चा आज से तुम्हें पढ़ाएगा? चामा टीचर आज से मुझे पढ़ाएंगे। मेरा चामा इतना बड़ा हो गया है कि दूसरों को पढ़ाने लगा है। काका, चामा की कामयाबी के लिए उसका स्टैच्यू बनना चाहिए। जी मालिक। सुनो चामा, तुम्हें स्ट्रिक्ट टीचर बनना होगा। हाँ पापा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बनूंगा। देख रहे हो बेटा, हमने स्टैच्यू 24 कैरेट सोने से बनाया है। पापा बहुत अच्छा है। देखिए हमारे चामा बाबा कितने स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो 40 करने जा रहा है। देख लेना, मैं आज से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये क्या पढ़ाने वाला है? चामा टीचर जो पढ़ाएंगे सही ही होगा। वो इस बेचारे को भी बिगाड़ देगा। सबसे पहले तुम्हें दिमाग को शांत रखना होगा। जी। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। दिमाग को शांत रखो। ओह, इन्हें इतना शांत देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने से कोई शांत सी नदी बह रही है। वाह, क्या टीचर है ये। टीचर, मुझे शांत करते टीचर, मैं आपके साथ घर चलकर पढ़ना चाहता हूँ। ये भी एक तरह की पढ़ाई है। लाइफ में हर काम तेजी से नहीं होता, तुम्हें भी इन कछुओं की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओ हाय सुगियो, ये मेरा क्लासमेट है उसागी। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अरे ऐसा नहीं, ये एक तरह की पढ़ाई ही है। टाइम पास मत करो, जाके पढ़ाई करो। अगर ऐसे ही घूमते रहे तो फेल हो जाओगे। फेल हो जाऊंगा। बाद में मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। जल्दी चलो कछुआ, जल्दी चलो। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? मेरे कछुओं को मारा। मैंने तुमसे कहा ना शांत रहो। पर मुझे फेल नहीं होना है। नहीं होगे। खरगोश और कछुए की कहानी याद है? जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है वही जीतता है। हाँ टीचर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरे चलने वाले तेज चलने वालों की गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। आपकी सोच कितनी गहरी है टीचर। ठीक है, मैं धीरे जाऊंगा तो कभी फेल नहीं होऊंगा। ये हुई ना बात। ये बूढ़ी आंटी हमसे आगे निकल गई। ला 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 ला। तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये छोटा बच्चा भी आगे निकल गया। चींटियां भी आगे निकल गई। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। सुनो, तुम हार नहीं मान सकते। तुम फेल नहीं होगे, और अगर हो भी गए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जानना है असली प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ सामने बैठे इन लोगों को देखो। एक टाइम ऐसा था जब इनकी फैमिली का बहुत नाम था। पर ये तो गरीब लग रहे हैं। तुम सही
अपने काम से काम रखो। ये आज भी गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? ध्यान से सुनो, हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम लोगों को खुद पर जान है। ये इस तरह का खाना खाते हैं फिर भी इन्हें खुद पर नाज है। हमारा आखिरी स्नैक्स खा गए। पीटा पीटा बहुत पीटा। आप ठीक है ना टीचर? हाँ? ये क्या, सामने गुंडे खड़े हैं। अरे वो देखो, अपना शिकार खुद चल के आ रहा है। टीचर, इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, चलो कहीं और से जाते हैं। इसी बात से डर गए? इतनी छोटी छोटी बातों से डरोगी तो एग्जाम कैसे लिखोगे? तुम इन 4 लोगों से डरकर अपना रास्ता बदलना चाहते हो? आपको डर नहीं लग रहा है टीचर? मुझे तुम्हारी तरह कोई एग्जाम नहीं देना, मैं डर सकता हूँ। चलो रुके क्यों हो? नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत भेजो टीचर। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। बच गया, मैं बच गया। ये क्या? ये तो बड़े आराम से उनके बीच से निकल गया। मैं बच गया। टीचर जल्दी आ जाइए यहाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। हेलो अंकल। तुम में से कौन से अंकल ने टांग अड़ाकर मुझे गिराया? पता है मुझे कितनी चोट लगी? ये बच्चा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं आप लोगों से नहीं डरता। टीचर प्लीज चुपचाप इस तरफ आ जाइए। नहीं, मैं अपने टीचर को उनसे डरता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसका टीचर हूँ, मैं डर गया तो वो भी डर जाएगा। सुनिए गुंडे अंकल। क्या हो गया बच्चे? कोई दिक्कत है क्या हमसे? अंकल, आपकी टांग कितनी लंबी है? मैं नापकर आपके लिए नई पैंट ले आऊंगा। सुनो बच्चे, मुझे तंग करना बंद करो। मैं अपने टीचर को मार खाते नहीं देख सकता। बात तो सही है, मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसके सामने मार कैसे खा सकता हूँ? गुंडे अंकल, आप लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कहा? होश में तो है बच्चे? टीचर हट जाओ वरना मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर कोशिश भी की तो इतना मारूंगा कि उठ नहीं पाओगे बच्चे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन घर लौट जाओ, वरना तुम्हें नदी में उठाकर फेंक दूंगा, समझे? मैं समझ गया। अच्छा हुआ मैंने वैसे बात नहीं की। टीचर, मैं अपने टीचर को ऐसा डरा हुआ नहीं देख सकता। ये लड़का बार बार मुझ में जोश भर देता है। सुनो गुंडे अंकल, मैं तुम सबके मम्मी पापा के पास जाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या आप मुझे जाने दोगे अंकल प्लीज? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हमने सुना तुम क्या कह रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या छुपा। सीधा बिग बॉय लेजी गर्ल, आओ नीना सुपर। ये लोग बहुत बदमाश है। अब टाइम है तुम्हारा लक पता करने का। आज देखते हैं तुम कितने लकी हो। और इसीलिए आप मुझे यहाँ से कूदने के लिए कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं यहाँ से नहीं कूदूंगा। एग्जाम देना है या नहीं, ऐसे कब तक डरोगे तुम? अगर तुम्हारा लक साथ है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है। अरे अंकल तो खाकर जाते। टीचर आप भी मेरे साथ नीचे कूदो। मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे नहीं देना कोई
जल्दी खींच दीजिए। अरे वो तो मैं भूल ही गया। 1 2 3 और नो। टीचर अपनी नाक क्यों खींच रहे हो? कुछ और खींच कर देखता हूँ। अरे वाह, ये कैसी रस्सी है? टीचर अरे ये रस्सी खींचनी थी, चलो खींच लेता हूँ। टीचर आप ठीक तो हो ना? ठंडे ठंडे पानी में गरम गरम चाय पी लो। टीचर प्लीज आप होश में आ जाइए। मैं आ गया, मैं होश में आ गया। मैं क्या करूँ मैं? सुनो मेरी बात। हैं? एप्पल, गोरिल्ला, कैमल। मैं जीत गया। ये गेम खेलने का टाइम थोड़ी है। श्यामा बाबा, इनसे मिलो, ये है हमारे गाइड कीकूज़ो अंकल। कहाँ जा रहे हो श्यामा बाबा? हम ऐसी जगह ढूंढ रहे जहाँ हम आराम कर सके। फिर तो आपको उस तरफ जाना चाहिए, वहाँ एक आइसलैंड है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। थैंक यू कीकूज़ो अंकल। अकेले आप हमें साथ क्यों नहीं ले जाते? अंकल सिर्फ रास्ता बताते हैं, अपने साथ लेकर नहीं जाते। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं भी बहुत थक गया हूँ। मिट गया। ये क्या कह रहे हो? सब मिट गया। I-my-U-S नहीं, मैंने अभी तक जो भी याद किया था सब भूल गया। पढ़ना होगा। सब बर्बाद हो गया। मेरे पास पढ़ने के लिए यहाँ रूम तक नहीं है। मुझे रूम चाहिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे रूम चाहिए। श्यामा, पापा यहाँ पर। तुम्हारी ट्यूशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पापा। क्या अच्छी चल रही है? तुम्हारी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं अपने टीचर से कैसे बात करनी चाहिए? टीचर? कौन से टीचर? तुम कोई ये तो गुस्सा हो गया। सुगियो बेटा, तुम्हें पढ़ने के लिए रूम चाहिए? आ जाओ। वाओ, आप लोग क्या रूम लाए हैं? मैं पढ़ सकता हूँ, अब पढ़ सकता हूँ। मैं जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहा था, अब ढूंढ पा रहा हूँ। कमाल हो गया। ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया बेटा। जब आप एंजॉय करते हैं तब दिमाग पर बड़ा वजन कम होता है। हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। अगर आप उसे और भरते जाएंगे तो बताओ क्या होगा? सब कुछ भरता जाएगा। हमें दिमाग से बेकार चीजें निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सुगियो का दिमाग पढ़ाई के अलावा बहुत सारे बेकार के ख्यालों और चिंता से भरा हुआ था। समझ गया। कई बार हमें अपना ध्यान भटकाकर चिंता को भुला देना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, जब आप थोड़ी मस्ती करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, बेकार के ख्याल चले जाते हैं और नई चीजों की जगह बन जाती है। हाँ अंकल, और जितना बड़ा स्टोर रूम उतनी नई चीजें हम डाल सकते हैं। इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पा रहा है। मतलब चामा उसे यही सब सिखा रहा था। वाह, क्या बात है जामा। तुम बहुत होशियार हो। मैं जानबूझकर उससे उल्टी सीधी चीजें करा रहा था। टीचर मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। जल्दी करो, जल्दी चलो। ये खतरनाक होगा सर। अरे जल्दी चलाओ वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ये कौन था? स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। जल्दी भागो प्लीज। वॉचमैन अंकल, जरा टाइम बताइए। सुनाई नहीं दे रहा। भैया जल्दी चलो, आप लेट हो जाओगे। बिंगो की खानदानी तिजोरी हुई चोरी। चामा बाबा, इस वक्त सुबह के 8:25 हो रहे हैं। पहले ही साफ साफ क्यों नहीं बता रहे थे? भैया चलो हम सब भाग के ही चलते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, हम हार नहीं मानेंगे।
हमारे बिम्बो परिवार का स्लोगन क्या है? गरीब है तो क्या हुआ, हमारे साथ है दुआ। हाँ नहीं मानेंगे कभी नहीं, हम हमेशा साथ हैं। चलो आगे बढ़ो। हाँ भैया। कितने फिल्मी है। बाबा टाइम देखिए 8:28 हो गए। मैं लेट हो रहा हूँ। शुक्र है टाइम पर पहुँच गया। तुम्हें तो पसीना आ रहा है। कितनी ज्यादा गर्मी है आज, मेरा नया सूट पूरा खराब हो गया। रुको जी, आज तुम बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। हाँ सच में। मैंने ये सूट बहुत ही बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। अच्छी तरह से देखो, मेरी ड्रेस तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है। कुछ भी मत कहो, तुम हर रोज एक ही ड्रेस पहन कर आते हो। तो क्या हुआ, मुझे यही ड्रेस पसंद है। मैंने ऐसी 10,000 ड्रेस बनवा कर रखी है, पता है? वाह इतनी सारी। हाँ ठीक है, तुम भी स्टाइलिश हो। दिल रखने के लिए कहा। देखा जाए तो बिम्बो भी कम स्टाइलिश नहीं है। अब वो कहाँ से स्टाइलिश बन गया? मैं गरीब हूँ, इसका मतलब मैं स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे बिम्बो का ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा पसंद है। मुझे भी। ये तो आधे कपड़े पहनता है, देखो। सॉरी क्योंकि मैं गरीब हूँ। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। बिम्बो तो मुझे पूरा का पूरा नमूना लगता है। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो अपना सर झुकाता नहीं है, सर उठा कर रखता है। अरे वाह, चिकन पैटीज। बोरिंग, आज लंच में चिकन पैटीज है। मैं हमेशा घर पर चिकन खाता रहता हूँ, अब तो पक गया हूँ मैं। तुम तो बहुत अमीर हो। फुकरुको जी, ऐसे घूर क्यों रहे हो? तुम बोर हो गए तो मुझे दे दो। हाँ अच्छा ठीक है, ले जाओ। भुक्कड़। अगली बार जब लंच में चिकन हो तो मुझे दे देना, समझे? हाँ मैं समझ गया। दूसरों से चीजें मांगता भी है तो स्टाइल से मांगता है। सही कहा। क्यों नहीं, मुझे खाना है। तुम घर पर खाते रहते हो, मुझे दो। नहीं दूंगा, मैं ऐसा रबर वाला चिकन पहली बार खा रहा हूँ। मैं हमेशा घर पर नरम और जूसी वाला चिकन खाता हूँ, ऐसा तो पहली बार खा रहा हूँ। खाने दो मुझे। क्यों नहीं देते? आज हम लोग कौन सी गेम खेलने वाले हैं बताओ? स्कूल के बाद भी आज मुझे थकान नहीं हो रही है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, चलो कोई आउटडोर गेम खेलते हैं। हाँ सही कहा। मेरे यहाँ चलो, मेरे घर में हमने पूरी एथलेटिक्स फील्ड बनाई है। सच में? ये कोई खाने वाली चीज है क्या? बिम्बो, एथलेटिक का मतलब गेम्स होता है, जिसमें भागना, कूदना, रस्सियों पर चढ़ना सब आ जाता है, समझे? बिम्बो, तुमने कभी इस तरह की गेम नहीं खेली है ना? तो चलो मेरे घर दिखाता हूँ तुम्हें। छुरी कांटा साथ में रखता हूँ। इस तरह की गेम्स में अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन तुमने हर गेम सोना चांदी से क्यों बनाई है? फालतू का शो ऑफ क्यों करते हो? मैं तो हमेशा इस तरह के गेम खेलता रहता हूँ। तुम यहाँ पर एथलेटिक गेम खेलते हो बिम्बो? मेरा पार्ट टाइम जॉब ही मेरा एथलेटिक है। तो तुम इसे एथलेटिक्स कहते हो? मेहनत करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, समझे दोस्तों? तुम्हें डर नहीं लगता? चलाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मुझे याद आया, पापा ने भी एथलेटिक फील्ड बनवाया था। हमारा फील्ड दूर जंगलों की गहराई में है। ये क्या है? देखो कितना आसान है ना? ये क्या हो रहा है? कूदो। आ रहा है ना मजा? तुम्हें गिरना नहीं चाहिए था। नदी में बहुत डरावनी मछली है। हाँ, खतरों से खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ, बहुत थक गया। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। फुकरुकोजी और चामा के एथलेटिक फील्ड तो ठीक है, पर बिम्बो को काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन वो कभी रोना धोना नहीं करता। सही कहा, हमें बिम्बो से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। हाँ। चिकन लॉलीपॉप, चिकन कबाब, हाँ खाना है।
चुरा ली जो मैंने हमारे गेट के सामने गाड़ी थी। तिजोरी? तिजोरी में कितने पैसे थे? पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था जो अगर नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, मेरा पूरा घर टूट जाएगा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? बिंगो, ये क्या है? ये पीछे क्या चिपका हुआ है? हाँ क्या है? मुझे मत देखो, मुझे खुद पर शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा। खुद पर शर्म आती है? पहले तो तुम्हें कभी खुद पर शर्म नहीं आई। मुझे शर्म आ रही है, मैं जा आज बिंगो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। कैसे रो रहा है? क्योंकि मैंने उसकी तिजोरी चुरा ली। अच्छा हुआ कि उस दिन जब मैं बिंबो के घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें तिजोरी गाड़ते हुए देख लिया। तिजोरी खोलने के बाद उनकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। हो सकता है कि तिजोरी में ढेर सारा सोना हो और अब ये सोना मेरा होगा। बस एक ही अड़चन है कि ये लॉक्ड है। मुझे इसे ध्यान से खोलना होगा। मुझे पता है मैं कर लूंगा। अरे वाह, आज फिर से चिकन है। ओए बिंबो, तुम्हें आज चिकन नहीं खाना है क्या? हाँ थैंक यू, पर मुझे आज आधा ही चाहिए। क्या? तुम्हें सिर्फ आधा ही चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, चिकन खाने के लायक नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे आधे का भी आधा चलेगा। बिंबो, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे माफ कर दो, एक छोटा टुकड़ा भी चल जाएगा। उसके साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। अरे बिंबो, बिंबो, क्या तुम आज अपने एक्सरसाइज वाले काम पर नहीं जाओगे? उसके बारे में बात भी मत करो। मुझे मारना मत प्लीज। क्या हुआ? मैं गरीब हूँ और मुझे ये बात समझ जानी चाहिए। पहले मैं अमीर हुआ करता था, तो क्या हो गया? अभी तो मैं गरीब हूँ ना, गरीब ही रहूंगा। तुम्हें अचानक हो क्या गया है बिंबो? पहले तुमने जोश था, खुद पर यकीन था, लेकिन अचानक तुम्हें क्या हो गया है बिंबो? मुझे ये वाला बिंबो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। सुना तुमने? इसे अब तुम अच्छे नहीं लगते। ये सब तिजोरी की चोरी हो जाने की वजह से हुआ है। चोरी सिर्फ तिजोरी की नहीं हुई है, हमारे कॉन्फिडेंस, खुशियों की, सबकी चोरी हुई है। क्या तुमने पुलिस को इस बारे में बताया? हाँ बताया। पर हम सबको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ सही कहा। हाँ, पर मुझे लगता है पुलिस ही ये काम कर सकती है। हाँ सही कहा। फुकुरो कोची, तुम कितने बेरहम हो। मैं नहीं हूँ, मुझे पढ़ने के लिए क्लासेस जाना है। तुम जैसे लोगों से नफरत है मुझे। ऐसा मत कहो। क्या तुम्हें बिंबो की थोड़ी भी फिक्र नहीं हो रही है? मुझे हो रही है। मुझे बिंबो की बहुत फिक्र हो रही है। दोस्तों का दो साथ, बढ़ाओ हाथ, बढ़ाओ हाथ, जो भी हो हालात, बढ़ाओ हाथ, बढ़ाओ हाथ, बढ़ाओ हाथ, बढ़ाओ हाथ। मैं बिंबो की मदद करूंगा, मैं करूंगा। इसने तो पार्टी वालों को ही बुला लिया। ओह जामा एक सच्चा दोस्त है, मुझे उस पर नाज है। मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। हाँ चलो, हम सब मिलकर अपने दोस्त बिंबो की तिजोरी ढूंढे। काकीनो, तुम सबसे बेस्ट हो। बस एक लाइन मारकर वो बेस्ट हो गया। तुमने अपनी तिजोरी को यहाँ छुपाया था? इस गड्ढे के अंदर? मुझे एक बात बताओ, क्या उस दिन तुमसे मिलने कोई आया था? याद आया, सुबारुता टीचर उस दिन आए थे मेरे घर मुझसे मिलने। वही होंगे चोर। क्या? इतना डरावना चेहरा, इतनी खतरनाक आवाज, मुझे पक्का यकीन है बिंबो की तिजोरी उन्होंने ही चुराई है। अरे जामा, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हम आपके परिवार वालों से कुछ सवाल पूछने आए हैं। मेरे परिवार से? आप लोग ये बताइए, क्या आपको टीचर पर कोई शक है? नहीं। अच्छा,
ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? मैं एक और बार आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हस्बैंड कल रात को कहीं बाहर गए थे? वो गए तो थे। क्या वो आपके लिए कुछ लेकर आए थे? हाँ, वो लेकर तो आए थे। वो चीज एक तिजोरी थी, मैंने सही कहा? हाँ, पापा तिजोरी लाए थे। तो सब लोग मेरे साथ कहो, ये है तिजोरी चोर। आपके परिवार ने गवाही दे दी है, क्या आपको गुनाह कबूल है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ जामा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को लालच देने की? मुझे लगता है सर बिल्कुल बेगुनाह है, उनके आंसू उनकी गवाही दे रहे थे। ये हमें पता था। माफ करना, मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। मैं क्या करूं, मैं इतना बदनसीब जो हूँ। प्लीज रोना बंद करो बिंगो, हम तुम्हारी तिजोरी ढूंढ लेंगे। प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। समायो, हमें भी नकली आंसू निकालने पड़ेंगे। समायो जान, देखो मैं रो रहा हूँ। देखो मेरी आंखों से भी आंसू टपक रहे हैं। नहीं, प्लीज तुम दोनों रोना बंद करो। ये तो बिल्कुल चीटिंग हुई। नकली आंसू निकालना भी तो चीटिंग है। ये देखो, देखो इस गड्ढे में मुझे क्या मिला है। क्या मिला है? ये तो चेरी ब्लॉसम फूल का पत्ता है। मुझे लगता है चोर की बॉडी से चिपका हुआ होगा और यहाँ नीचे गिर गया होगा। लेकिन ये फूल तो इस मौसम में नहीं खिलते हैं। हाँ वही तो। एक मिनट, मुझे याद आया कि ओबो महल के गार्डन में योशिना चेरी नाम का एक पेड़ है जिस पर साल भर ये फूल उगते हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। याद आया, तुम कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे ना। अरे ये डायल यहाँ पर क्या कर रहा है? चलो निकाल कर देख लेता हूँ। तो इसका मतलब तुम सब शक की नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने चोरी की है। मैं हूँ चोर, मैंने तिजोरी चुराई है। लालच में मुझसे गलती हो गई। ये आदमी कौन है? चलो तुम्हें तुम्हारा चोर मिल गया, अब मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए ही काम करता है ना? सही कहा। ये तुम्हारी गलतियों का इल्जाम अपने ऊपर लेते हैं। ये नानोरी दे अंकल है ना? अब तो तुम पर और शक हो रहा है। मैं चोर नहीं हूँ। फूल की पंखुड़ी सबूत है। अपने दिमाग की नलियों को साफ करो। मैं तो खुद भी न चुराऊं। जब तक तुम मान नहीं लेते कि तुम चोर हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनो बच्चे, मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ और अगर मैं सही हूँ तो तुमने अपनी तिजोरी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ, पर हमें अपना चोर मिल गया है। अगर तुमने रिपोर्ट लिखाई थी तो बताओ तुम्हारी तिजोरी खोलते कैसे हैं? 3 बार दाएं घुमाना और फिर 3 बार बाएं घुमाना है और फिर 21। लिख लेता हूँ। अच्छा। तुम कूरो हो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या बाबा आप? कूरो कौन है? मैं बताता हूँ। वो मेरे घर पर काम करने वाला चोर है। एक बार बहुत सारे चोर हमारे ओबो महल में घुस गए थे और मेरे पापा द ग्रेट ने उन्हें पकड़ लिया। इतनी सारी चोरी की हुई चीजें ले जाना नामुमकिन है, इसलिए अब से तुम सब चोर हमेशा रहोगे ओबो महल में। और हमने उनके लिए चोर बंगला बना दिया। वहाँ पर जितने भी चोर रहते हैं वो सिर्फ ओबो महल से ही चुरा सकते हैं। तो इसका मतलब वो तुम्हारे चोर बंगले में रहता है? पक्का वही चोर है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्पेशल प्राइवेट डिटेक्टिव, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो देखो, वो क्या चीज है? मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव आ गया।
चामा? क्योंकि अगर चोर घर पर रहेंगे तो हमारे गार्ड अलर्ट रहेंगे, ड्यूटी पर सोएंगे नहीं, और वो चोर दूसरे चोरों को भी अंदर घुसने नहीं देते, तो हमारा डबल फायदा। क्या दिमाग लगाया है? ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। क्या वो चोर तो बंगले की तरफ जा रहा है। सुनो गुरु, जल्दी से वो तिजोरी हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी तिजोरी है। अभी मजा चखाता हूँ। सब लोग जल्दी से सीट बेल्ट पहनो। सिक्के वाले मिसाइल से अटैक करो। तिजोरी चोर तो गया, मैं इसका कचुम्बर बना दूंगा। प्लीज एक बार मुझे तिजोरी के अंदर देखने दो ना, क्या है? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। 3 बार दाएं और फिर 1 बार बाएं और फिर तुम तिजोरी खोल रहे हो। खुल गया। इसके अंदर क्या है? धूल मिट्टी। ये तो सिर्फ धूल है। तुम लोग गलत हो, वो सिर्फ मिट्टी नहीं है। हाँ? जब पापा थे तो उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और हम पर कर्जा चढ़ गया था। हम गरीब हो गए थे, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। बिंबो, बाकी बच्चों, घर से जितनी धूल इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करके तिजोरी में भर दो। देखो, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, न पैसे न हीरे जवाहरात। ये हमारा आत्मविश्वास है, हमारा यकीन है, हमारा सम्मान है, जो हम कभी भी नहीं खोने देंगे। जब भी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ या फिर हार मानने लगो तो तिजोरी खोल के धूल को देख लेना। ये धूल हमारे परिवार की हिम्मत है, हमारी शक्ति है। मैं हूँ बिंबो परिवार का सबसे बड़ा बेटा और हम एक बहुत ही खानदानी परिवार से हैं। मैं हूँ बिंबो टाइगर। तुम ठीक हो गए? पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इस धूल का अपमान मत करो, ये धूल बिंबो के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। जल्दी से धूल इकट्ठा करो। अभी करता हूँ। मेरी बात सुनो ना, सब यहाँ आओ, मुझे कुछ बताना है। कल रात को मुझे अचानक प्यास लगने लगी, इसलिए मैं पानी पीने नीचे आ रही थी और मैंने सुना धीरे हंसिए, समायो जाग जाएगी। उसके उठने से पहले चलो। हम कितने टाइम बाद रात को बाहर जा रहे हैं ना? चलो 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 चलो। ये गलत है, ये बड़े लोग हमें रात को जल्दी सुला देते हैं और खुद एंजॉय करने निकल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एंजॉय करना। आज करेंगे पजामा पार्टी। तुम सही कह रही हो, हमारे पेरेंट्स हमें जल्दी सुला देते हैं और खुद रात को बाहर घूमने निकल जाते हैं। ये गलत बात है ना? मुझे लगता है जब मैं सोता हूँ वो पीछे से रात को अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खाते हैं। उन्हें हमें भी रात को जागने या दोस्तों के साथ नाइट आउट करने देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। तुम मुझ पर क्यों लड़ते हो? मेरे कान बंद है ना, इसीलिए नाम से सुन रहा था। मजाक मत करो, सच में रात को एक पार्टी करना चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम रात को पार्टी कर सकते हैं। रात को बाहर घूमने में मजा आएगा। मुझे तो अभी से सोचकर मजा आ रहा है। मैं मम्मी पापा की तरह बाहर घूमने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे भी इनके साथ पार्टी करनी है। क्या कहा? तुम्हें रात को बाहर घूमना है? ये सब बिगड़े हुए बच्चे करते हैं, अच्छे बच्चे नहीं। अच्छे बच्चे जल्दी सोकर उठते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे रात को बाहर जाना है, एंजॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ को रंगीन बनाना है। बिल्कुल नहीं, तुम रात को कहीं नहीं जाओगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसा बेवकूफ है? मुझे तो लगता है ये हम सबको फंसाएगा। चामा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं जाऊंगा। चामा, मुझ पर हाथ उठाया। समझ आया या और समझाऊं?
में चले गए तो क्या होगा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, रुक जाओ, पैर मत रखो। बस थोड़ा सा और, बस 5 mm। मैं बिगड़ा हुआ बच्चा बनकर जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, रात को जहाँ घूमना है घूमो, पर घर मत छोड़ो। प्यारे पापा मान गए। अब हमें रात को घूमने से कोई नहीं रोकेगा। आज रात को हम चामा के घर पजामा पार्टी के लिए आएंगे। रात को एक खतरा है बच्चों। जो बच्चे रात को घूमते हैं उन्हें भालू पकड़ कर ले जाता है। ये सब कहानियाँ हैं, हम भालू वालू से नहीं डरते। इन्हें यकीन नहीं हो रहा मालिक। मुझे चावल देंगे तो मैं इन्हें यकीन दिला दूंगा। दुनिया में अगर पढ़ाई जरूरी है तो रात को घूमना भी जरूरी है। आप उन्हें रात में अंधेरे में घूमने देंगे? उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। आप सबका इंतजार था। काका आप सोए नहीं? आप सब पहली बार हमारे घर पजामा पार्टी के लिए आए हैं, इसलिए खास कमरा तैयार किया है खेलने के लिए। खेलने के लिए खास कमरा? ये दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जाइए अंदर जाइए। वाह, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। ये कितना सॉफ्ट है। इस पर कूदने में तो मजा आएगा। वहाँ देखो, वहाँ पर टीवी वीडियो गेम्स भी है। यहाँ देखो, यहाँ खेलने के लिए कितने सारे खिलौने हैं। यहाँ तो खाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा मैं चलता हूँ, जी भर के खेलना। उम्मीद है रात को ये बच्चे ज्यादा डर न जाएं। देखो मेरे प्लेयर ने सारे दुश्मनों को अकेले मार दिया। आज जितना खाना है सारा खा जाऊंगा मैं। हाँ, काका ने यहाँ पर क्या रखा है? ये तो किसी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लग रहा है। मुझे लगता है गाड़ी चलाने वाली गेम है। चलो इसे चलाकर देखता हूँ। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं। ये हमारे साथ हो रहा है। मालिक क्या हम ठीक कर रहे हैं? देखो अब मुझे इसे चलाना आ गया। कितना ऊपर है? क्षमा, मुझे एक बार चलाने दो ना। इसे सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। ये नीचे गिरा। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत जोर से लगी। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? कोई मुझे बताएगा हम कहाँ हैं? मुसीबत में पड़ गए हो क्या? ये अंकल कौन है? ये रास्ता दिखाने वाले टिक्कू अंकल है। तुम सब लोग कहाँ जाना चाहते हो बच्चों? कहो तो ऐसी जगह ले चलूं जहाँ तुम रात के मजे ले सको। ऐसी भी जगह होती है? क्या मुझे वहाँ खाने को कुछ मिलेगा? हाँ बताओ बताओ, मुझे बताओ, खाने को कुछ मिलेगा? खाना मिलेगा बताओ। हाँ हाँ मिलेगा। केवल खाने के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत कुछ है। हमें वहाँ पर जाना है, प्लीज ले चलिए। आप हमें ले जाएंगे? इसी नदी के दूसरे पार वो मजेदार दुनिया है। मुझे इस बोट पर ही बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। अरे वाह, इस बोट पर तो वाटर फाउंटेन भी है। हाँ तभी तो मैं नहा रहा हूँ। ये क्या? इस बोट में तो छेद है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? प्लीज
सबके लिए आज रात जरूरत से ज्यादा मजे हो गए, नहीं? भूख लगी है। वो क्या है? खाना! किकुज़ो अंकल की पूंछ है। ये रास्ता दिखाने वाले किकुज़ो अंकल नहीं बल्कि कोई और है। ये भालू तो नहीं? बिल्कुल सही, मैं हूँ गाइड तानुजो। जो बच्चे रात की दुनिया में घूमने के लिए आते हैं, मैं उनके लिए 500 सालों से ये काम कर रहा हूँ। असल में मैं इस काम के लिए बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे मजे करने के लिए आते हैं, मैं उनकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। बच्चों को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, रात उनके लिए नहीं होती। ये बकवास बंद करो, मैंने जो भी खाया उसका टेस्ट क्यों नहीं आया? अच्छा, इसका मतलब आप हमें उल्लू बना रहे थे? दोस्तों चलो इन्हें मजा चखाएं। सुबह हो भी गई। कब सोए? कल पूरी रात वो भालू तानुजो हमें उल्लू बनाता रहा। अब मैं रात को कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तानुजो को छोड़ूंगा नहीं। हम अगली बार किसी से भी उल्लू नहीं बनेंगे। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। खाने की खुशबू आ रही है। उन्हें पता नहीं चला तानुजो को हमने भेजा है। जी हाँ, पर चामा बाबा को अब भी रात में घूमना है। तानुजो सुनो, चामा अब भी रात को घूमना चाहता है तो ठीक है, उसका ख्याल रखना। कहाँ हो तानुजो? सामने आओ। सामने आओ। अगर वो फिर से आया तो उसके साथ क्या करेंगे? उसे इतना मारेंगे कि हमें कभी तंग करने वापस नहीं आएगा। ऐसा मत करो, प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत करो। अरे ये पॉटी है, तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, तुम बन जाओगे डॉगी पॉटी। नहीं डर, बहुत मजा आएगा। नहीं, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। जितना चाहे भाग लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारे लिए है। ओह, ये है मेरा बेचारा बकरा। ये तो हादी हो गई। गुड मॉर्निंग। कल की सुबह कैसी होगी? कितने फनी लग रहे हो, अब रोज इतना रोना है। मुझे ही क्यों? ये फुकरो कोजी हमेशा मुझे ही क्यों तंग करता है? ओ, आप कितने अकेले रह गए हैं चामा बाबा? अरे देखो, वो क्या चीज है? ओहो, इस युग में भी काफी लोग आपको चिढ़ाते हैं चामा बाबा। काका, ये आपने नए कपड़े क्यों पहने हैं? चामा बाबा, मैं भविष्य से यहाँ पे आया हूँ। भविष्य से? मुझे हर युग में चामा बाबा की बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं हमेशा हर युग में इस टाइम मशीन से जाता हूँ, जैसे आज आया। भविष्य के काका को आज की फिक्र हो रही है। काका, भविष्य के काका, आप सच में भविष्य से आए हैं? हाँ बाबा। तो फिर प्लीज मुझे भी भविष्य में ले जाइए ना। हाँ, और मुझे रोबो चामा बना दीजिए प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, आइए मेरे साथ। रोबो चामा, रुको। चामा बाबा। रोबो चामा। चामा बाबा। चामा बाबा, आप हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए? मैं भविष्य से आया हूँ और मेरा नाम है रोबो चामा। मैं उस फुकरो कोजी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। रोबो चामा, तुम फैंसी ड्रेस में क्यों आए हो? ये भविष्य से आए हैं, ये रोबो चामा है। रोबो चामा?
तो बड़ा ऊट पटांग सा नाम है। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। मैं उन्हें तब तक सताऊंगा, परेशान करूंगा जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए। टर्मिनेटर से कोई नहीं बच सकता। बताओ फुकरोकोजी कहाँ है? वो आज स्कूल नहीं आया, उसका पेट खराब है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, ये जरूर अपना बदला लेगा। क्या फुकरोकोजी घर पर है? नहीं, फुकरोकोजी इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या कहा? हॉस्पिटल? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ओबो-चामा रोबो-चामा बन के वापस आया है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट बनकर आया है। वो टर्मिनेटर बन गया है। फुकरोकोजी! वो आ गया। ओए फुकरोकोजी, रुक जाओ! आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके हाथ मशीनी हाथ जैसे। देखा, मैंने कहा था ना वो रोबो-चामा बन गया है। मैं आ रहा हूँ। तुमने क्या सोचा? तुम मेरे चक्कू से बच पाओगे? अब कहाँ जाऊँ मैं? कोई रास्ता नहीं है। अब भागकर कहाँ जाओगे फुकरोकोजी? मुझे माफ कर दो। कोई है, कोई है। अरे मुझे बचाओ। ये क्या है? मैं आ रहा हूँ। आखिर ये है कौन? नहीं नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रोबो-चामा नहीं, सबसे कमजोर रोबो-चामा है। ये टर्मिनेटर किसी कीमत पर हार मानने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ा अड़ियल है ये तो रोबो-चामा बनने के लायक ही नहीं है। ये तो एकदम कमजोर निकला, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पोज मारने से कुछ नहीं होने वाला। ये सोचिए अब क्या करे। अब मुझे उसकी कमजोरी को निशाना बनाना पड़ेगा। मैं उस पर पीछे से हमला करूंगा। वो इस वक्त वीडियो गेम खेलने में बिजी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हूँ टर्मिनेटर। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ओबो-चामा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम डर के मारे थर-थर कांपोगे। उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तो उससे मिला। वो तो कॉमिक पढ़ने में बिजी है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। ओबो-चामा, चामा बेचारा फंस गया है। ओबो-चामा, आओ ले लो अपना बदला। सबको तुम पर तरस आ गया। कम से कम एक पंच तो मारो, बदला ले लो। हाँ टर्मिनेटर, ले लो अपना बदला। अरे नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये बस कबाड़ी लीटर है। हाथ अपने आप हिल रहा है।
मशीन बेकार निकली, मगर उन्होंने बिल्कुल आखिर तक लड़ाई की चामा बाबा। भविष्य वाले काका, अब मुझे पहले वाली बॉडी वापस दे दीजिए, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे जरूरी काम करने बाकी हैं। हाँ जरूर, अभी लीजिए। हाँ, ओबो चामा चले गए। क्या होगा अगर वो रास्ते में ही ढेर हो गया तो? चामा, तुम वापस आ गए। चामा, एक बात बताओ, तुम क्या करने वाले हो? मुझे बस ये कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत करो। ये पॉटी है, तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, तुम बन जाओगे डॉगी पॉटीनेटर, बहुत मजा आएगा। नहीं प्लीज, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। जितना चाहे भाग लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे लिए है। ओह, ये है मेरा बेचारा बकरा। ये तो हावी हो गई। गुड मॉर्निंग, कल की सुबह कैसी होगी? कितने फनी लग रहे हो, अब रोज इतना रोना है। मुझे ही क्यों? ये फुकरो कोजी हमेशा मुझे ही क्यों तंग करता है? ओ, आप कितने अकेले रह गए हैं चामा बाबा? अरे देखो, वो क्या चीज है? ओहो, इस युग में भी काफी लोग आपको चिढ़ाते हैं चामा बाबा। काका, ये आपने नए कपड़े क्यों पहने हैं? चामा बाबा, मैं भविष्य से यहाँ पे आया हूँ। भविष्य से? मुझे हर युग में चामा बाबा की बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं हमेशा हर युग में इस टाइम मशीन से जाता हूँ, जैसे आज आया। भविष्य के काका को आज की फिक्र हो रही है। काका, भविष्य के काका, आप सच में भविष्य से आए हैं? हाँ बाबा। तो फिर प्लीज मुझे भी भविष्य में ले जाइए ना। हाँ, और मुझे रोबो चामा बना दीजिए प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, आइए मेरे साथ। रोबो चामा, रुको। चामा बाबा। रोबो चामा। चामा बाबा। चामा बाबा, आप हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए? भविष्य से आया हूँ और मेरा नाम है रोबो चामा। मैं उस फुकरो कोजी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। रोबो चामा, तुम फैंसी ड्रेस में क्यों आए हो? ये भविष्य से आए हैं, ये रोबो चामा है। रोबो चामा? चामिनेटर, ये तो बड़ा ऊट पटांग सा नाम है। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। मैं उन्हें तब तक सताऊंगा, परेशान करूंगा, जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए। चामिनेटर से कोई नहीं बच सकता। बताओ फुकरो कोजी कहाँ है? वो आज स्कूल नहीं आया, उसका पेट खराब है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जरूर अपना बदला लेगा। क्या फुकरो कोजी घर पर है? नहीं, फुकरो कोजी इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या कहा? हॉस्पिटल? काकीनो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों?
बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ओबो चामा रोबो चामा बन के वापस आया है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट बनकर आया है। वो चार्मिनेटर बन गया है। फुकराकोजी, वो आ गया। ओए फुकराकोजी, रुक जाओ। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके हाथ मशीनी हाथ जैसे हैं। देखा, मैंने कहा था ना वो रोबो चामा बन गया है। मैं आ रहा हूँ। तुमने क्या सोचा तुम मेरे चाकू से बच पाओगे? अब कहाँ जाऊँ मैं? कोई रास्ता नहीं है। अब भागकर कहाँ जाओगे फुकराकोजी? मुझे माफ कर दो। कोई है? अरे मुझे बचाओ। ये क्या है? मैं आ रहा हूँ। आखिर ये है कौन? नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रोबो चामा नहीं, सबसे कमजोर रोबो चामा है। ये चार्मिनेटर किसी कीमत पर हार मानने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ा अड़ियल है ये तो रोबो चामा बनने के लायक ही नहीं है। ये तो एकदम कमजोर निकला। इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पोज मारने से कुछ नहीं होने वाला। ये सोचिए अब क्या करे। अब मुझे उसकी कमजोरी को निशाना बनाना पड़ेगा। मैं उस पर पीछे से हमला करूंगा। वो इस वक्त वीडियो गेम खेलने में बिजी है। यही सही वक्त है झटपट बॉय। कोई बात नहीं। मैं हूँ चार्मिनेटर। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ओबो चामा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम डर के मारे थर-थर कांपोगे। उसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो तो कॉमिक पढ़ने में बिजी है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। ओबो चामा, बेचारा फंस गया है। ओबो चामा, आओ ले लो अपना बदला। सबको तुम पर तरस आ गया। कम से कम एक पंच तो मारो, बदला ले लो। हाँ चार्मिनेटर, ले लो अपना बदला। अरे नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये बस कबाड़ी नेटर है। हाथ अपने आप हिल रहा है। चलो जल्दी करो। हाथ उठाओ। मैंने कर दिया। मैंने बदला ले लिया। क्या बहुत बढ़िया। क्या तुमने चार्मिनेटर का कमाल देखा? हाँ, हम सबने देखा। आपने तो वाकई कमाल कर दिया चामा बाबा। वैसे तो वो मशीन बेकार निकली, मगर उन्होंने बिल्कुल आखिर तक लड़ाई की चामा बाबा। भविष्य वाले काका, अब मुझे पहले वाली बॉडी वापस दे दीजिए, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे जरूरी काम करने बाकी हैं। हाँ जरूर, अभी लीजिए। हाँ, ओबो चामा, चली गई। क्या होगा अगर वो रास्ते में ही ढेर हो गया तो? तुम वापस आ गए। चामा, एक बात बताओ, तुम क्या करने वाले हो? मुझे बस ये कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ।
आकार ऐसा हो जाएगा और इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए इसे ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना। चलो चलो हरा दो इसे। रुको जी, क्या चाहिए तुम्हें? दिखता नहीं हूँ मैं। अरे टीचर आप! तुम क्लास में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हो। ये क्या है? बड़ी मुसीबत में हूँ। तुमने इस गेम में सबसे ज्यादा स्कोर बना दिया। कैसे बनाया, कैसे बनाया? बताओ मुझे, कैसे इतना स्कोर बनाया तुमने? हाँ? बस अब और मत छुपाओ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, प्यारी सी बीवी है, 3 छोटे बच्चे हैं। प्लीज बताओ। आपके बीवी बच्चे को क्या हुआ टीचर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर और कुछ नहीं करता, बस पूरा दिन बैठकर ये वीडियो गेम खेलता हूँ। वाह, आपने फिर से कंप्लीट कर दिया। अब से अच्छा गेम कोई नहीं खेलता। है ना तुम्हारे पापा समझदार? मेरे बच्चे मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि मैं उनके साथ बैठकर ये गेम खेलता हूँ। जल्दी बताओ, तुमने इस गेम में इतना ज्यादा स्कोर कैसे बनाया? जल्दी बोलो, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझे और प्यार करें। हाँ ठीक है टीचर। अजीब बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे टीचर को भी वीडियो गेम्स पसंद है। लोग जैसे दिखते हैं असल में होते नहीं। इन गेम से हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलता, पर एक बार खेलने लग जा तो आदत नहीं छूटती। तुमने ठीक कहा चामा, पर जिस काम को करने में आपको मजा आए हमेशा वही करना चाहिए, है ना टिम्मी? मुझे आजकल प्लास्टिक की चीजें बनाने में मजा आता है, और मुझे पहले सीख कर। और आजकल आइसक्रीम कप की कैप इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम क्या कहते हो टिम्मी? रुको, कैंगरू में बैठकर सोचता हूँ। आजकल चामा बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता है। तुम्हें कुछ भी करना पसंद नहीं है चामा, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। क्या कहा? चामा गहरी सोच में डूबा हुआ है। जी वो कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसे वो पूरा मन लगाकर कर सके। कोई काम पूरा मन लगाकर करो तो आपको सुकून और शांति मिलती है। काका। जी मालिक। चलिए चामा का मन बहलाते हैं। मालिक, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं मन लगाकर कौन सा काम करूँ समझ में नहीं आ रहा। मेरा चामा, कोई मजेदार काम मिला? नहीं, मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ। क्या करोगे? मुझे नहीं पता। कोई आइडिया आया बाबा? अभी नहीं आया। अब क्या आया? मत करो, निकलो मेरे कमरे से, तुम्हारा क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कोई मजेदार काम नहीं सूझ रहा। सोचते रहो, जरूर कुछ मिलेगा। बाबा दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। श्यामा बाबा, हमें आपकी फिक्र हो रही थी। ये लीजिए, कुकी खा लीजिए। मुझे अकेले बैठकर चैन से सोचने दो। मुझे कहीं और जाना होगा। पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाता हूँ। अपना ध्यान रखना। इस कमरे में बैठकर आराम से सोचना। मैं अपना ध्यान रख लूंगा। जब तक कोई मजेदार काम ना मिले घर वापस मत आना। मैं समझ गया पापा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय पापा। हमारे जमाने में लोग पहाड़ों पर कड़ी तपस्या करने जाते थे। बेचारे चामा बाबा को जाने की क्या जरूरत थी? फिक्र मत करो काका, चामा बहुत बहादुर है। मैंने तो पहले से ही तैयारी कर ली थी। ये कमरा कितना खाली है, और यहाँ कोई तंग करने वाला भी नहीं है। अब मैं आराम से बैठकर सोच सकता हूँ मुझे क्या काम करना है। हेलो, कौन? चामा, क्या
जी रहा है मुझे पूरी खबर दो। जी सर। क्या करूं? मेरी आँख कैसे लग गई? कौन? हम बचाव दल से हैं। हमें मालिक ने खास ऑर्डर दिए हैं कि हम आपको बचा कर लाएं। तो कैसा लग रहा है चामा बाबा? कोई ऐसा काम मिला जो करके मजा आए? क्या मैं आपकी कंधे दबा दूं चामा बाबा? ज्यादा सोच के आपको सरदर्द तो नहीं हो रहा? आपको पॉटी तो नहीं आ रही चामा बाबा? मुझे तंग करना बंद करो। मदद के लिए शुक्रिया, पर अब जाओ यहाँ से। और पापा से कह दो मेरी फिक्र ना करे। 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं बैठने देते। अब क्या चाहिए? जानता हूँ भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर मुझे डरा रहा है। जाओ यहाँ जिसे करके मैं कभी बोर नहीं हो सकता। चोर! कहाँ छुपे हो? इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये आवाज तो मेरे पेट से आ रही है। मुझे भूख लगी है। हाँ, पेट भर गया, लेकिन मुझे अभी भी भूख लगी है। मुझे पता चल गया, मुझे सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद है। मालिक, अगर चामा बाबा को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? फिक्र मत कीजिए। क्या कहा? आपको गले लगाना। जल्दी से मुझे गले लगाइए पापा। श्यामा! पापा! पापा! मेरा प्यारा बेटा श्यामा, मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई ऐसा काम मिला जो करके तुम्हें अच्छा लगेगा। तो चलो एक दूसरे के गले लगाओ। चलो। क्या कहा